नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी. In today's session, I am going to discuss about postpartum hemorrhage part 2, in which I am discussing about the management of postpartum hemorrhage. So first of all, management of third stage PPH. The principle of management is to empty the uterus of its content and make it contract to replace the blood and to ensure effective hemostasis in traumatic bleeding. मतलब मैनेजमेंट का 3 प्रिंसिपल है: यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करना, जो ब्लड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करना और इफेक्टिव हेमोस्टेसिस को अचीव करना. सो थर्ड स्टेज मैनेजमेंट में सबसे पहले फंडल मसाज करनी है ताकि यूटेरस हार्ड हो सके. देन इंजेक्शन मिथार्जिन 0.2 mg IV देना है और इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM देना है. देन नॉर्मल सलाइन ड्रिप में 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन इंसर्ट करने के बाद 60 ड्रॉप पर मिनट से स्टार्ट करना है. ब्लैडर कैथेटराइज करना है और एंटीबायोटिक देनी है. इन सब मेजर्स से अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है तो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के थ्रू प्लेसेंटा को रिमूव करना है. कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है वो मैं पहले बता चुकी हूँ. अगर प्लेसेंटा फिर भी इन मेजर्स से सेपरेट नहीं हुआ है देन प्लेसेंटा को मैनुअली रिमूव करना है अंडर जनरल एनेस्थीसिया. ये मैनुअल रिमूवल की प्रोसेस है. सबसे पहले जनरल एनेस्थीसिया देना है और डायजापाम देना है सिडेशन के लिए. देन लिथोटॉमी पोजीशन देनी है पेशेंट को. देन राइट हैंड इंट्रोड्यूस करना है यूटेराइन कैविटी में अलोंग द अम्बिलिकल कॉर्ड कॉन्सेप्ट मैनर में. देन लेफ्ट हैंड से जो फंडस है उसको फॉर्मली होल्ड करना है. देन उसके बाद राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको यूटेराइन वॉल और प्लेसेंटा के बीच में इंसाइनुएटेड करना है एंड स्लाइसिंग मूवमेंट में प्लेसेंटा को सेपरेट करना है. आफ्टर सेपरेशन लेफ्ट हैंड से कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन के थ्रू प्लेसेंटा एक्सपेल आउट करना है. नाउ मैनेजमेंट ऑफ ट्रू PPH. The true PPH principle are communication. Resuscitation means maintain airway, breathing and circulation, monitoring and arrest of bleeding. The immediate measure of true PPH is call for extra help, send blood for cross matching, ask blood for 2 unit, then infuse normal saline or Hemexil 2 liter and give oxygen by mass 10 to 15 liter. Then feel the uterus by abdominal palpation. यूटेरस को फील करके देखना है. अगर यूटेरस एटोनिक है तो उसका मैनेजमेंट अलग होगा और अगर यूटेरस कॉन्ट्रैक्टेड है लेकिन ब्लीडिंग ट्रॉमा के कारण हो रही है तो उसका मैनेजमेंट अलग होगा. अगर यूटेरस एटोनिक है देन यूटेराइन मसाज, ऑक्सीटोसिन 10 to 20 unit in 500 ml normal saline and start 40 to 60 drop per minute. Injection metharzine 0.2 mg IV is given and catheterize the bladder. ये फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट है. अगर इस मैनेजमेंट से या इन मेजर्स से यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ब्लीडिंग रुक जाएगी. अगर यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, स्टिल एटोनिक है, देन एक्सप्लोरेशन ऑफ यूटेरस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड कंटिन्यू ऑक्सीटोसिन ड्रिप. After these measures, when uterus still remain atonic, then injection Carbopros 250 microgram IM is given and misoprostol 1000 microgram per rectal should be inserted. इन दोनों मेजर्स के बाद भी यूटेरस अगर एटोनिक है देन बायमैनुअल कंप्रेशन करना है. वो कैसे करना है मैं आगे बताऊंगी. बायमैनुअल कंप्रेशन के बाद यूटेराइन टेम्पोनिडी यूज करना है. यूटेराइन टेम्पोनिडी में टाइट इंट्रायूटेराइन पैकिंग और बलून टेम्पोनिडी आती है. इनके बाद भी अगर यूटेरस एटोनिक रहता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो सर्जिकल मेथड यूज करने हैं. सर्जिकल मेथड में लाइगेशन ऑफ यूटेराइन आर्टरी, लाइगेशन ऑफ ओवेरियन एंड यूटेराइन आर्टरी एनास्टोमोसिस जस्ट बिलो ओवेरियन लिगामेंट,
ligation of anterior division of internal iliac artery, B-Lynch compression suture and multiple square suture, and angiographic arterial embolization आता है. अगर ये सब मेजर्स भी फेल हो जाए और स्टिल ब्लीडिंग हो और यूटेरस एटोनिक हो, देन hysterectomy is the last step or last option for management of true PPH. ये बाइमैनुअल कंप्रेशन को शो कर रहा है डायग्राम. इसमें जो होल हैंड है उसको कौन से मैनर में इंट्रोड्यूस करना है विजाइना में, देन विजाइना के अंदर फिस्ट बनानी है. ये फिस्ट इस तरह से बनानी है कि जो इसके नक्कल्स है वो एंटीरियर फॉर्निक्स की तरफ रहे और जो बैक पोर्शन है वो पोस्टीरियरली रहे. देन लेफ्ट हैंड से यूटेरस को या फंडस को इस तरह से होल्ड करना है कि यूटेरस एंटीवर्टेड बना रहे. देन उसके बाद दोनों हैंड से यूटेरस को फर्मली स्क्वीज करना है या कंप्रेस करना है. ये प्रोसेस लंबे टाइम तक कंटिन्यू करनी होती है जब तक यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए या ब्लीडिंग ना रुक जाए. यूटेराइन टेम्पोनिडी में जैसा मैंने पहले बताया टाइट इंट्रायूटेराइन पैकिंग और बलून टेम्पोनेट आते हैं. टाइट इंट्रायूटेराइन पैकिंग में लगभग 5 मीटर लेंथ वाला और 8 सेंटीमीटर वाइड गॉज लेकर उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करके फंडल एरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है. देन ग्रेजुअली यूटेरस की पैकिंग की जाती है. विजाइनल पैकिंग जो है वो सेपरेट प्लगिंग के थ्रू की जाती है. इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी स्पेस बचे नहीं पैकिंग में, मतलब कंप्लीटली यूटेरस और विजाइना पैक हो जाए, कोई भी बीच में स्पेस ना रहे. इंट्रायूटेराइन प्लगिंग यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ जो ओपन यूटेराइन साइनोसिस है उन पर डायरेक्ट हीमोस्टैटिक प्रेशर कॉज करता है. उसके कारण जो पीपीएच के कारण ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाती है. बलून टेम्पोनिडी में हाइड्रोस्टैटिक बलून कैथेटर्स यूज किए जाते हैं जैसे फॉलीज कैथेटर, कंडोम कैथेटर, सेंगस्टन ब्लैकमियर ट्यूब्स और बाकरी बैलून्स, ये सभी यूज किए जाते हैं. इनको क्या किया जाता है यूटेराइन कैविटी में इंसर्ट किया जाता है. देन उसके बाद 200 से 500 ml नॉर्मल सलाइन इन्फ्लेट किया जाता है. इसकी वजह से जो बलून है वो इन्फ्लेट होगा और इसको 4 से 6 घंटे तक ऐसे ही रखना है. इससे यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा और हेमोस्टेसिस भी अचीव होगा. देन नॉन न्यूमेटिक एंटीशॉक गारमेंट्स, ये लाइट वेट नियोप्रेन गारमेंट होते हैं जो कि 5 सेगमेंट में बने होते हैं. टेम्परेरी फर्स्ट एड डिवाइसेस होते हैं. ये वुमेन में जो शॉक हो जाता है उस जब तक कि ब्लड या सर्जरी प्रोवाइड हो सके तब तक इसको टेम्परेरी यूज किया जाता है. ये लोअर बॉडी और एब्डोमेन पर प्रेशर अप्लाई करता है और वाइटल साइन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है. ये गारमेंट्स हैं जो कि 5 सेगमेंट में होते हैं और इन पे नंबरिंग होती है, उसके थ्रू अलग अलग पार्ट्स पे इनको पहनाया जाता है. देन यूटेराइन आर्टरी लाइगेशन. यूटेराइन आर्टरी लाइगेशन में असेंडिंग ब्रांच ऑफ यूटेराइन आर्टरी को लाइगेट किया जाता है लेटरल बॉर्डर पर. ये देखिए ये असेंडिंग ब्रांच है यूटेराइन आर्टरी की, ये इसको लेटरल बॉर्डर पर लाइगेट कर दिया गया है जिसके कारण यूटेरस का जो ब्लड फ्लो है वो नहीं होगा और ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ब्लड लॉस भी नहीं होगा. इसी तरह इसमें इंटरनल इलियक आर्टरी का लाइगेशन बताया गया है. देन ये बी लिंच ऑपरेशन की डायग्राम है. इसमें सूचरिंग जो है वो पहले डीप सूचर लिया जाता है जिसमें एंटीरियरली स्टार्ट किया जाता है सूचर, फिर उसको पोस्टीरियरली लेके फिर एंटीरियरली लाया जाता है, देन फिर पोस्टीरियरली लेके एंटीरियरली लाके उसको सूचरिंग कर दी जाती है. इससे जो यूटेरस है वो हार्ड हो जाता है और उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल पावर वापस आ जाती है. ये बिलिंच सूचर वाला जो यूटेरस है वो शो कर रहा है.
देन यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इसमें एम्बोलाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं जैसे जिलेटिन फॉर्म और पीवीसी। इसकी सक्सेस रेट 95% होती है और मोस्ट पेशेंट रिज्यूम नॉर्मल मेंसेस फॉलोइंग प्रोसीजर। इसका ड्रॉबैक है कि ये एमिनोरिया को सेकेंडरी एमिनोरिया कॉज करता है और इंटरनल इलियक आर्टरी परफोरेशन कॉज कर सकता है। ये ट्रॉमेटिक पीपीएच में जब सर्वाइकल लेसरेशंस होते हैं तो उसमें किस प्रकार सुचरिंग की जाती है वो बताया गया है। स्पंज होल्डर से सर्विक्स को होल्ड करना है क्योंकि उस टाइम सर्विक्स सॉफ्ट होती है। देन जहां पर टीयर हुए हैं वहां पर सुचरिंग करनी है। नाउ secondary PPH or postpartum hemorrhage, it is usually occur in between 8 to 14th day of delivery and it is also called delayed or late PPH. The causes of secondary PPH is retained product of conception, uterine infection, endometritis or subinvolution, secondary hemorrhage from cesarean wound or withdrawal bleeding, rarely due to the chorion epithelioma or carcinoma of cervix or placental polyp, infected polyp or puerperial inversion of uterus. The diagnosis is bleeding is bright red in color and varying in amount and evidence of anemia. Internal examination reveals sepsis and the cervical os is patulous and uterus is सब involuted, मतलब यूटरस का इन्वॉल्यूशन प्रॉपर नहीं होगा। USG helps to detect bits of placenta, अगर सेकेंडरी पीपीएच प्लेसेंटल बिट्स के कारण हुआ है तो USG उसको डायग्नोज कर देगी। Now management options are resuscitation, replace the blood and fluid volume, then investigate the state and cause of bleeding, arrest the blood loss, antibiotic should be given and laparotomy should be done. So thank you for listening me. This session is powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any queries, please write in comment box so I will resolve it.